नमस्कार कविता जी। हरी जी, आप नमस्ते। म्यूट पर हैं। नमस्ते। तो प्रारंभ करते हैं हम आज का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड। जैसा कि पिछले सप्ताह हमने कहा था कि पिछला बाल कांड समाप्त हुआ, अब अयोध्या कांड हम प्रारंभ करेंगे। तो पिछले बार आपने देखा कि अभी तक बाल कांड में श्री राम के जन्म से पूर्व और की कथा थी कि कैसे वाल्मीकि को प्रेरणा मिली कि वे लिखें, क्या भावनाएं उनके मन में आई। तो और कैसे उन्होंने नारद जी से प्रश्न पूछा, क्योंकि जब वे एक बार उन्होंने यह प्रेरणा तो थी कि मुझे कुछ ग्रंथ लिखना है आगामी पीढ़ियों की, जो चरित्र उनके लिए प्रेरणादायी और नायक बन सके, ऐसा कोई चरित्र जो अगली पीढ़ियों के हृदय में ऐसे सद्विचार और चरित्र की और नैतिकता की और सभी आदर्श आदि स्थापित करने के लिए नई पीढ़ियों के लिए सत्प्रेरक बन सके। तो इसी बीच वे नदी पर गए स्नान के लिए। उन्होंने क्रौंच पक्षी का देखा शिकारी को वध करते हुए, और जो क्रौंची थी वो किस प्रकार दुख में और कष्ट में विवश होकर जो वेदना उसके मन में, वाल्मीकि जी के मन को छुई उसकी, तो तब उन्हें एकदम लगा, रचनाकार को जैसे प्रतीत होता है कि कथा लिखूं, और वे तब प्रेरित होते हैं प्रारंभ करने के लिए। फिर हमने श्री राम से जन्म के पूर्व महाराज दशरथ ने जैसा किया, किस प्रकार उनका वर्णन पूरा, और फिर उनका जन्म, शिक्षा, फिर विश्वामित्र जी के साथ 10 वर्ष के लिए जो आयुध शिक्षा है प्राप्त करने के लिए जाना, और ये सब चीज हम देखते रहे। वहां से विवाह का प्रसंग आया कि कैसे मामुनि के साथ दोनों भाई अयोध्या आते हैं, मूलतः उस धनुष को देखने की भावना से। अहिल्या वाला प्रसंग आया, और फिर जो राक्षस विघ्न उत्पन्न करते हैं उनका प्रसंग आया, कैसे श्री राम ने उनका संहार किया। तब परिवार अयोध्या आता है, सारे परिवार को अयोध्या से वो लौट कर आता है बहुओं को लेकर। चारों राजकुमारों का विवाह हो गया है 4 बहनों के साथ, महाराज जनक की 2 पुत्रियां और उनके छोटे भाई की 2 पुत्रियों के साथ। रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं, उन्हें किस प्रकार परास्त कर उनका जो अहम था उसको भंग कर वे श्री राम अब लौटते हैं पिता के साथ। बहुएं राज में आ चुकी हैं, राज्य में, राजभवन में। अब हम आगे की कथा कि वे फिर वहां आता है कि 12 वर्ष तक अयोध्या में वधुएं और पुत्र माता पिता की और राज्य की सेवा करते हुए उन्होंने 12 वर्ष बिताए। अब ये 12 वर्ष के बाद आगे की जो कथा है उसे अयोध्या कांड में ऋषि वाल्मीकि ने लिया है, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब राम के राज्याभिषेक का निश्चय, यहाँ से अयोध्या कांड का प्रारंभ है। गच्छता मातुल कुलम भरतेन यदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। मामा के घर जाते हुए महात्मा भरत निष्पाप एवं शत्रुओं का हनन करने वाले शत्रुघ्न को भी प्रीतिपूर्वक अपने साथ ले गए। पिछली बार भी हमने कहा है कि 4 भाई हैं, तो लक्ष्मण का, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों सुमित्रा के बेटे पुत्र हैं,
लेकिन शत्रुघ्न जो हैं वो भरत के साथ उनका सदा साथ जुड़ा रहता है, और लक्ष्मण जो हैं वे श्री राम के साथ जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार चार भाइयों ने की जोड़ियां बन गई हैं। तो अब जब श्री राम आगे भी आप देखेंगे और पहले भी देखा, जब श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जाने लगे तो लक्ष्मण उनके साथ गए, क्योंकि वे दोनों भाई सदा साथ रहते हैं। अब शत्रुघ्न मामा के यहाँ जाएंगे, और पारिवारिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि कैकेयी का मायका है और कैकेयी के भाई लेने आए हैं तो जो कैकेयी का पुत्र है उसे ही ले जाएंगे, ऐसा नहीं था। तो शत्रुघ्न उनके साथ, तब भी भरत के साथ जाएंगे। तो परिवार एक है, और ऐसा भेदभाव कदापि नहीं है कि इस स्त्रियों को लेकर या माताओं को लेकर कि कोई सगा है या कोई इस तरह का, ऐसा भेदभाव उस समाज में कहीं नहीं था। और जैसा कि श्री राम के चरित्र के साथ बार बार विशेषण वाल्मीकि जी ने प्रयोग किए हैं जो उनके चरित्र में थे, ऐसा नहीं है कि वे केवल यहाँ से यहाँ की बात कही गई है, वास्तव में उनके चरित्र में थे। तो श्री राम के चरित्र की जब बातें आती हैं बहुत सारे आदर्श की, लेकिन जब भरत के चरित्र की बातें आती हैं, बार बार आप आगे भी देखेंगे, पहले भी जहाँ जहाँ आया है, उन्हें निष्पाप और बहुत ही उदार और जिसे कहना चाहिए कि बलशाली तो हैं ही, ऐसी बातें तो आएंगी ही, ये तो सभी भाई हैं। लेकिन जब भरत का जहाँ भी वर्णन आता है, भरत का भोलापन, निष्कलुष होना, निष्पाप होना, सीधे सरल होना, भरत का बार 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 रेखांकित किया गया है। और इसे पढ़ने के बाद, इसे जानने के बाद बड़ा जो जानते हैं उनके लिए यह उनका यह दायित्व हो जाता है, उनका यह कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि श्री राम के वनवास के कारण बहुत सारे बाद के जो श्री वाल्मीकि जी की कथा के बाद जिन रचनाकारों ने, अपने अपने कवियों ने और गद्यकारों ने अपनी अपनी तरह से जो श्री राम की कथा लिखी है, उसमें भरत के साथ बहुत अन्याय हुआ है। मानो कि जैसे आपने वहां भी प्रसंग आएगा, जब श्री राम वन में हैं, भरत आते हैं तो लक्ष्मण समझते हैं कि भरत हम पर कोई आक्रमण करने आ रहे हैं। इस चीज को कई रचनाकारों ने बाद की कथाओं में बहुत विस्तार दे दिया गया कि मानो ऐसा था, लेकिन भरत सदा से ही बिल्कुल निष्पाप हैं। श्री राम के प्रति उनका बहुत आदर है, उनके मन में प्रेम है, और भाइयों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो यह विशेषण आएंगे, यह आएगा, और भी विशेषण आएंगे जो उनके गुण हैं उनको व्यक्त करने वाले। तो मामा के घर जाते समय जो भरत हैं और शत्रुओं का हनन करने वाले शत्रुघ्न जो हैं, वो प्यार से उनको, छोटे भाई को भी अपने साथ ले गए। और स तत्र न्यवसद् भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः मातुलेनाश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः। भरत जी अपने नैनीहाल में अपने लघु भ्राता अर्थात शत्रुघ्न के साथ सत्कृत होकर, सत्कृत होता है जिस प्रकार आदर पूर्वक सत्कार जिससे शब्द बना है, यानी जिनका सत्कार किया जाता है वे होते हैं सत्कृत। तो सत्कृत होकर रहने लगे। उनके मामा उनसे पुत्रवत स्नेह करते थे, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान देंगे इस कथा पर, पहले भी जब विवाह का वर्णन आया था, जनक के यहाँ पहुंचे थे युधाजित, तब भी आपने देखा, इस पूरे प्रसंग में झलकता है कि वस्तुतः जो युधाजित हैं शायद उनके कोई संतान नहीं है, और इधर ये चार संतानें हैं। तो परिवार एक इस तरह का है कि अयोध्या का राजकाज जो है, अयोध्या का दायित्व जो है, वे श्री राम और लक्ष्मण मिलकर जैसे संभाल लेते हैं। और जो कैकेय राज का राजकाज है युधाजित के यहाँ, उसके लिए भरत और शत्रुघ्न को तैयार किया जा रहा है। तो परिवार में इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग है ताकि दोनों बराबर उस तरह से दायित्व ले सकें और राजकाज चलाने में पारंगत हो सके। और युधाजित जो है वे अपने पुत्र के समान उनसे स्नेह करते हैं, मामा है, मामा वैसे भी बहुत प्रेम किया करते हैं। तो वे कहते हैं कि दोनों भाइयों को
वे बराबर प्रेम करते थे। तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातारौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। दोनों भाइयों को युधाजित यानी उनके मामा, उनका राज्य, उनका परिवार पूरी तरह से संतुष्ट रखने की कोशिश करता था। लाड तो करता ही था, लेकिन ताकि उन्हें कभी अपने उनकी याद ना आए, उदास ना हो जाएं। लेकिन फिर के कहते हैं कि ये दोनों जो वीर भाई हैं, ये यदा कदा बार बार अपने पिता को बहुत स्मरण किया करते थे, दशरथ जी का। क्योंकि दशरथ के बारे में आता है वे बहुत वृद्ध हैं, वे बहुत वृद्ध हैं। पिछली वर्ष बात भी हमने कहा लगभग कि जब विवाह हुआ तो दशरथ उस समय लगभग 85 वर्ष के हैं और 12 वर्ष आगे बीत चुके हैं। तो दशरथ बहुत उस तरह की आयु की अवस्था में है। तो स्वाभाविक है, हमारे परिवारों में भी आपने देखा होगा, हर बार प्रतिवर्ष हमें लगता है अरे वो बहुत, एक तो स्नेह के कारण माता पिता याद आते हैं, दूसरा यदि कोई बहुत वृद्ध है तो चिंता के कारण भी याद आते हैं। चिंता भी वैसे स्नेह से ही पैदा होती है, लेकिन फिर भी यदि किसी अनजान व्यक्ति भी हो, वृद्ध हो, तो हमें लगता रहता है कि वो कैसे होंगे, क्या होगा, किस स्थिति में होंगे। तो दोनों भाई अपने पिता को बार बार स्मरण करते हैं। राजापि महातेजः सस्मार पौषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नो महेंद्र वरुणोपमौ। महातेजस्वी दशरथ भी महेंद्र और वरुण के समान परदेशगत राजकुमारों को स्मरण किया करते थे। तो पिता की भी यही स्थिति है कि दो बच्चे उनके यद्यपि साथ में हैं, राम और लक्ष्मण, पर जो बच्चे वहां नहीं है। और पिता का स्नेह तो क्योंकि बहुत आयु, बहुत विलंब से उनकी संतान हुई है, तो अपने पुत्रों को याद करना स्वाभाविक है उन्हें है। लेकिन दशरथ के साथ यहाँ श्री वाल्मीकि जी ने जो विशेषण प्रयोग किया है वह है महातेजस्वी दशरथ। तो दशरथ अभी भी महातेजस्वी हैं। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार महेंद्र और वरुण होते हैं, इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी है, और वे दोनों परदेश में हैं, यानी अपने मामा के यहाँ है, मूलतः महाराज दशरथ के पास नहीं है। और दशरथ उनका बार बार पिता का मन है और उन्हें अपने पुत्रों की याद आती है। फिर सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभः स्वशरीराद् विनिर्वृत्ताश्चत्वारैव बाहवः। जी आचार्य जी, आगे हम बढ़े उससे पहले फिर कहते हैं कि अपनी चारों, हाँ फिर आगे जो मैं इसे पूरा कर लूं। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। यद्यपि अपने शरीर से निकली हुई चारों भुजाओं के समान, चारों ही असल में तो शरीर से निकली हुई दो भुजाएं होती हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि चार संतानें हैं तो कल्पना की जा रही है कि मानो जैसे दो भुजाएं नहीं, उनकी चारों हाथ हैं, है ना। हम जैसे अपनी संतान को कहते हैं कि तू मेरा दाहिना हाथ है, तो तू मेरा बायां हाथ है। और अगर 4 5 6 संतान हो तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी 4 6 बाहें हो जाती हैं, लेकिन यह बताने के लिए कि इक्वली इम्पोर्टेंट है हर बालक हमारे लिए। जैसे कोई हमारी दाई बाह है, कोई बाई बाह है। तो वे कहते हैं चारों ही राजकुमार महाराज दशरथ को बहुत प्रिय थे, फिर भी उन चारों में महातेजस्वी श्री राम पर दशरथ जी का बहुत विशेष स्नेह था। बड़ा पुत्र वैसे भी प्रिय होता है, तो यह विशेष अनुराग जो है महाराज दशरथ को अपने बड़े पुत्र पर है, वे सुयोग्य भी हैं। और फिर यहाँ पर आता है कि वे सब प्राणियों में ब्रह्म के समान अत्यंत गुणवान थे। गुणवान होने के कारण भी था। ऐसे तो बड़ा पुत्र वैसे भी स्नेह का अधिक स्नेह ले जाते हैं, बड़ी संतान, पर यहाँ वे अपने गुणों के कारण भी अधिक स्नेह के भागी बन चुके हुए हैं, आंखों के तारे हैं। तो जी आचार्य जी, अब आप। Now we are in the second volume of Ayodhya Kand. The Balkand is over, where the phase of Ram's life when Dasharatha is 60-year-old, then he has the 4 sons,
And then when he was 15, then Vishwamitra came proposing to educate him in further military warfare. And then Ram and Lakshman went to Vishwamitra ashram for about 10 years education. And at his age 25, Vishwamitra takes them to King Janak's assembly, where the contest is there, and they got not only Ram and Lakshman, other two sons also. The four brothers got married to four sisters. And then last time we heard that another period of 12 years had elapsed in Ayodhya when the four princes, as married men, returned to Ayodhya. So now Ram is 25 plus 12, 37 years, and Dasarath is 97 years old. So of course, Dasarath is now wanting to pass on the kingdom to the next king, and this is what we will be reading now. The Ram will be declared as crown prince in the next 8 or 10 sections. There will be many events are going to take place, but I should remind you about there are two things between Dashrath and Kaikeyi. One is she was his third wife. So when he got married third time, then Kaikeyi as well as her father, Kaikeyi, Kaikeyi Kaikeyi, the father is the king of Kaikeyi state. They got a promise from Dashrath that her son will be the king, future king of the Ayodhya. So that we'll call as promise. And of course, Dashrath is now aware of this promise he has given. But now the situation is quite different, because when that promise was given, then it was that his two queens were not bearing any children, Kaushalya and Sumitra. So he gave that promise, yes. But now in the Puteshti Yajna, all the three queens have their children. So Kaushalya has Ram, and then Sumitra has Lakshmana, Shatrugna, and Kaikeyi has Bharat. And the hierarchy is Kaushalya is the senior most queen. So that is we will remember as promise. And because the situation is now very different, and Dashrath indeed favors Ram because of his virtues and how to get away with this promise. That is one thing. So he plans that let Bharat go to Kaikeyi's father's place, where Kaikeyi's brother Yudhajit probably doesn't have a child. So he is grooming Bharat as the future king of Kaikeyi, so future king of Kaikeyi state. So his third queen will not be much upset. So that's what his plan is. Now, besides this promise, there was an event, probably a battle, and in a battlefield, Kaikeyi was accompanying Dashrath, and Dashrath's chariot got stuck somewhere. The wheel was stuck. That's where Kaikeyi helped him, and that saved his life. So he granted two boons to Kaikeyi. So other than the promise, these are two boons in the account of Kaikeyi, and we will see what is going to happen next. But this promise plus the boon you have to bear in mind. Now Valmiki is describing that Bharat, and as we have seen, these four brothers, they are now have two pairs. Ram and Lakshmana are always together, and Bharat and Shatrugna are together. So Bharat and Shatrugna have left for the Kaikeyi state, and they are very happily there. Their maternal uncle, Bharat's maternal uncle, is Yudhajit, and he is taking care of them as his own children.
And now Valmiki is describing, of course, they miss their old father there, as well as Dashrath is missing them once in a while. But now the last verse we have read is saying, Dashrath, as if you have 4 arms, you have equal love for all of them. So in the same manner, Dashrath has equal love for all the 4 sons, Ram, Lakshman, Bharat and Shatrughan. But now in the next few verses we will see that Ram has some superior qualities, and that is what Dashrath is getting into. So we will read that next. सहि रूपपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः भुवावनुपमः सूनुर्गुणैर्दशरथोपमः। श्री राम बहुत रूपवान है, यानी देखने में बड़े, जैसे कहते हैं कि बच्चा हो तो पिता की दृष्टि में कहें, जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरे देखते हैं तो कहते हैं सुंदर है, पर पिता की या माता की दृष्टि से एक छोटे बालक को कहें बहुत प्यारे हैं, तो फिर महाशक्तिशाली हैं। और यहाँ तक आएगा अभी कि अगली पंक्ति में कि वे तेजस्विता में, यानी बल और तेजस्विता में, क्योंकि दशरथ के ही समान है, दुर्गुणों से बिल्कुल रहित हैं, कोई भी दुर्गुण नहीं है उनमें। पृथ्वी पर अनुपम है, अनुपम शब्द बना है अन और उपमा, जिसकी कोई उपमा ना हो, जिस उपमा होना अर्थात उसके तुल्य, यह वह उसके जैसा है, यह उसके जैसा है, या यह चीज उसके जैसी है। तो जहाँ जैसी का भाव आता है, तुलना हो सकती हो जब दिन तीन चीजों में, उसकी उपमा दी जा सकती है किसी अन्य से, तो वह होता है उपमेय। और जब किसी की कोई तुलना न हो तब उसे कहते हैं अनुपमेय। तो अनुपम वहीं से बना है कि अनुपम जो अनुपमेय जो है वही अनुपम है, क्योंकि उसकी कहीं कोई उपमा नहीं है। तो श्री राम अपने दुर्गुणों के कारण, अपनी तेजस्विता के कारण, अपने रूपवान होने के कारण, उनका, क्योंकि ऐसे तो उनके गुणों का वर्णन किया था वाल्मीकि जी ने, और शारीरिक बल, शारीरिक रूप का जहाँ थोड़ा सा झलक दिखाई थी, उन्होंने कहा था श्री राम की जो बाहें हैं वे उनके घुटनों से भी थोड़ी बड़ी तक आती हैं, और यानी वे बलिष्ठ हैं बहुत, तो रूपवान भी हैं, दुर्गुणों से रहित हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं है पृथ्वी पर, और दशरथ के ही समान है गुणों में। तो ये कई कारण हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि क्योंकि अब यहाँ बताया जा रहा है कि दशरथ का उन पर विशेष स्नेह क्यों था। फिर कहते हैं स तु नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं प्रभाषते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। वे सदा प्रसन्नचित रहते हैं। यह असल में जब हम इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं या इनके बारे में बात कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, वस्तुतः हमारा इस पूरे पाठ का औचित्य ही, कारण ही यही है, ताकि हम इनमें से कुछ ग्रहण कर सकें, कुछ अपने जीवन में, कुछ अपने परिवारों के जीवन में, संतान और समाज के जीवन में। क्योंकि नहीं, अगर यदि इसे केवल कथा सुनकर और फिर हाथ झाड़कर सतवचन महाराज कहकर उठ जाना है, कथा की तरह की बड़ी अच्छी कथा थी, एक फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म थी, और बस उसके बाद भूल गए, और मनोरंजन की तरह, यदि यह हमारे हृदय में कोई प्रेरणा नहीं पैदा करती, या हमें स्वयं कुछ बनने की भावना नहीं पैदा कर रही यह कथा, तो इसको आनंद की तरह, मनोरंजन की तरह, या केवल कि हाँ कान में पढ़ने से ही कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कान में पढ़ने से कुछ पुण्य नहीं प्राप्त होगा जब तक आप कुछ पुरुषार्थ, आप जब बात आ रही है तो यानी हम सभी, जब तक हम सभी श्री राम के गुणों को अपने जीवन में थोड़ा सा ही सही, पूरा हम न वैसा बन सकें, तो कम से कम थोड़ा सा ही सही अपने जीवन में उतारने का एक यत्न करें, और वैसे बनने का प्रयास करें एक समाज को इस प्रकार से। तो श्री राम का प्रत्येक गुण समाज के लिए एक दिशा निर्देशक है कि किस प्रकार का समाज, किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। तो तब तक, जब तक श्री राम के जैसा समाज नहीं बनता, तब तक राम राज्य भी नहीं आ सकता है।
राम राज्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि श्री राम ने जो व्यवस्था कर दी थी वैसी व्यवस्था लागू कर दी जाए। श्री राम ने अपने समय में जैसे जिस समाज का निर्माण किया है ना, अपने चरित्र से जिस प्रकार वे थे, जब राजा वैसा बनेगा, जब प्रजा वैसी बनेगी तो सब तो अपने आप समूचा राज्य वैसा बन जाएगा। डंडे के जोर पर वैसा नहीं अधिक अधिक देर तक चल पाता है। तो इन इन गुणों को दोहराने का, पढ़ने का, सुनने सुनाने का औचित्य यही है कि हम कोई एक चीज, कोई हम सोचे कि अच्छा श्री राम प्रसन्न चित्त रहते हैं तो हम अब से प्रसन्न चित्त रहा करेंगे, वे मृदुभाषी हैं तो हम मृदुभाषी बनेंगे। कोई एक आदर्श, हम वे मर्यादा का पालन करने वाले हैं, हम 100 मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते, चलिए किसी एक प्रसंग में हम उनके प्रति, उस विषय में, उस कारण में हम मर्यादा का पालन करते रहेंगे। तो तभी इसका औचित्य है। तो कहते हैं वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, सबसे मधुर बोलते हैं, और यदि कोई उनके प्रति कठोर वचन बोल भी दे कहीं, ऐसे तो कोई बोलता नहीं, पर अगर कोई बोल भी देता है तब भी वे प्रत्युत्तर में कोई कठोर बात नहीं कहते। और यहाँ उस प्रसंग को याद कर लेना प्रासंगिक है, जब वे, अभी आगे आएगा यह प्रसंग, कि वे बैठे हैं वनवास में और एक दिन लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि देखिए भरत, क्योंकि लक्ष्मण भरत की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, और वे कहेंगे कि देखिए भरत इतने महामुनि जैसे हैं, इतने उदार हैं, इतने मृदु, इतने अच्छे स्वभाव के हैं, बिल्कुल निष्पाप हैं, और इतने अच्छे धर्मात्मा हैं भरत, इतने अच्छे पुत्र की माँ इतने कर्कश स्वभाव की, इतनी क्रूर कैसे हो गई कैकेयी। लक्ष्मण के मुंह से ऐसा निकलता है। तब श्री राम कहते हैं नहीं, कैकेयी ने जो किया, माता ने जो किया, उसे उस एक व्यवहार को भूल जाओ और उन पे उस प्रेम को ही याद रखो। तो श्री राम जो है वे किसी के किए हुए दुर्व्यवहार को स्मरण नहीं रखते हैं। बदले की भावना तो बहुत बाद की है, क्योंकि जब हम स्मरण रखते हैं तो हम बदले की भावना पैदा होती है। और बदला एक ऐसी चीज है, बदला लेने की भावना एक ऐसी चीज है कि जिससे बदला लेना है उससे तो शायद एक दिन या किसी एक प्रसंग विशेष, समय विशेष, घटना विशेष पर हम बदला लेंगे, लेकिन वह भावना जिसके मन में आती है वह आदमी प्रतिदिन जब तक बदला नहीं चुका लेता, प्रतिदिन मरता है, प्रतिदिन छल, ताना बाना, कपट किस प्रकार करना, सदा अपने आप को घुलाता, गलाता और मारता रहता है। तो श्री राम इस प्रकार के कदापि नहीं है। वे बदले की भावना कभी मन में आना तो बहुत ही दूर की बात है। वे कभी किसी के किए हुए दुर्व्यवहार का स्मरण तक नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं और उसे भूल जाते हैं। तो कठोर बात भी कहना भी श्री राम के व्यवहार में नहीं है। कथंचिदुपकारेण कृतैनैकेन तुष्यति, न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यतमवत्तया। देखिए श्री राम किसी के भी किए हुए उपकार को, एक ही कोई उपकार यदि किसी ने किया है उसे भी बार बार स्मरण करते हैं, है ना, वे उससे संतुष्ट हो जाते हैं एक ही उपकार से। यदि किसी ने, और किसी ने उनके प्रति सैकड़ों अपकार, उपकार का उल्टा होता है अपकार, यानी बुरा कर्म किसी ने किया है, दुर्व्यवहार, कार बना है कर्म जो जहाँ से कहते हैं, तो अपकार यानी बुरा कार्य किसी ने उनके यदि व्यवहार या कार्य किया है तो भी उसका स्मरण नहीं करते थे। और स्मरण न करना ही इतना नहीं है, बल्कि उसे भूल जाते हैं, उससे भी आगे बढ़कर है। ऐसा भी नहीं है कि मन में रह जाता हो, वे मन में भी नहीं रखते हैं और विस्मृत कर देते हैं। तो वे इस प्रकार के व्यवहार वाले हैं। सानुप्राशोचित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजकः, दीनाननुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान् शुचिः। वे दयालु हैं, क्रोध को अपने सदा वश में रखने वाले हैं, और ब्राह्मणों का, ब्राह्मण यहाँ हमने जब रामायण प्रारंभ की है इस बात को बार बार दोहराया है कि जब जब यहाँ प्रसंग आए वह समाज व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय जैसा आज हम मानते हैं जाति पाति, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी।
जो ब्रह्म विद्या अर्थात अध्यात्म और वेद, इन सब को जो पढ़ने, गुणने, सुनने, सुनाने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। कर्म के आधार पर पूरे जो वर्ण व्यवस्था है वह है। तो ब्राह्मणों का, उनका सम्मान करने वाले हैं। जो दीन हैं, किसी कारण से उन पर बहुत दया दृष्टि रखने वाले हैं। धर्म को जानने वाले, अब धर्म आप, क्योंकि मनु जो हैं श्री राम के पूर्वज हैं, वे वहीं से उनका जब श्री राम का विवाह होता है, जो उनकी 35-36 पुरानी पीढ़ियों का वर्णन आता है, तो मनु से ही प्रसंग प्रारंभ होता है। मनु उनके वंश के आदि पुरुष हैं। और मैंने यही कहा था कि हम क्योंकि मनु हमारे, जब हम मानव कहते हैं कि हम मनु की संतानें हैं हम सभी, तो इसीलिए हम मानव हैं। मानव का अर्थ ही है जो मनु की संतान है। इसलिए मैंने उस दिन थोड़ा कहा भी कि जब आप अपने आप को आदमी कहते हैं कि सब आदमी, सब लोग, तो आदमी का अर्थ होता है आदम की संतानें, है ना। तो हम, आप जब भी इसे कहा करें, क्योंकि हम मनु की संतान हैं तो हम मानव हैं। तो इसका ध्यान रखा करें बोलचाल में, स्वयं को आदमी का, जहाँ जहाँ आपको लिखने पढ़ने बोलने में आए तो स्वयं को आदमी कहने की बजाय मानव कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वे कहते हैं कि धर्म को जानने वाले हैं, तो यह वही धर्म है जिसका महाराज मनु ने और वैदिक ग्रंथों ने बार बार वर्णन किया है, जिसे आज आप बोलचाल में धर्म कहते हैं। वे संप्रदाय, मत, मतांतर और पंथ हैं। उनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो मजहब है, रिलीजियन है उनका, वे धर्म नहीं है। तो धर्म वही है जिसके बारे में अंत में एक प्रसंग में वाल्मीकि कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, तो कि धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो यह उसी धर्म की बात हो रही है कि वे धर्म के सच्चे स्वरूप को जानने वाले हैं और मानने वाले हैं। और फिर इन सब से बढ़कर दो विशेषण और आ रहे हैं उनके साथ, महर्षि वाल्मीकि ने लिखे हैं कि वे जितेंद्रिय हैं। उन्होंने अपनी, जितेंद्रिय होता है, जित शब्द जो है, जो जीत चुका है, जीत चुकना, और इंद्रिय, जितेंद्रिय शब्द यहाँ से बना है। तो उन्होंने वे अपनी इंद्रियों पर को वश में रखने वाले और उनको बहकने देने वाले नहीं हैं, वे वश में रखने वाले हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और फिर पवित्र हैं। तो यह उनके विशेषण महर्षि वाल्मीकि ने बताए हैं, जो कि आचार्य जी आप करें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। Now next 4 verses are describing the qualities and virtues of Ram. He looks very good. He is very brave and strong. He is void of any anusuyaka. Anusuyaka means he doesn't speak of ill towards anybody. And Duma Anupama, he is uncomparable on the earth. There is nobody equal to him in the global sense. Suno Guna, he is very much, he possesses all the virtues of his father. And then he is always calm and sweet in his words. And even if somebody speaks harshly to him, he does not reciprocate in that manner. If somebody has done good to him, kind action, he is always remembering that. But if somebody harms him multiple times, yet he doesn't bother about it, nothing to talk about reciprocating it, he doesn't even remember it. He is very kind. Jit Krodho, he has anger, it never gets exhibited because it's always in his control. Brahman Pratipujaka, he has great respect for all the scholars and he is very kind towards those who are in distress. Dharmajya, he knows what all his duties and responsibilities are and he has his organs under control, what is called Jitendriya.
And Shuchi is very pure, holy. We will read another 4 verses about his further virtues, and then we'll see Dashath deciding that he should be the crown prince. सम्यक विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित्। एक श्लोक रह गया, मैं उसे पढ़ दूं। स तु श्रेष्ठै गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। दशरथ नंदन श्री राम जो है वो श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। दशरथ नंदन अर्थात देव दशरथ के जो पुत्र हैं, और उनके अपने गुण तो बहुत हैं ही, और इसी कारण जो प्रजा है वह उन्हें बहुत प्रेम करती है। प्रजा के प्रिय भी बहुत है वे। और जो कह रहे हैं कि प्रजा के लोग, बाहर रहने वाले अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं। प्रजा है और प्रजा से उनकी अपनी प्रजा, और जो दूसरे राज्यों में या दूसरे, जैसा कि आएगा, दूसरे स्टेट्स में रहने वाले जो उनके अपने राज्य के वासी नहीं हैं, बाहर के लोग भी, वे मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम हैं उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, उनके विशेष प्राणों के समान प्रेम करते हैं। तो सम्यक विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित् ईश्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः। श्री राम सब विद्याओं में ब्रह्मचर्य व्रत में स्नान किए हुए, जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य व्रत में स्नान किया हुआ, असल में जिस प्रकार की कोई व्यक्ति नदी में से स्नान करके बाहर आ जाए तो सारा जो जल है वह उसे पूरी तरह ढक लेता है, जल में पूरी तरह डूबे हुए। तो इसी प्रकार जब अब कोई कहे कि ब्रह्मचर्य व्रत में स्नान किए हुए, तो ब्रह्मचर्य व्रत कोई जल नहीं है, लेकिन जैसे कोई उसमें डुबकी लगाए, पूरा उससे यानी आलोड़ित है, उससे पूरी तरह उससे भीगे हुए, ढके हुए। तो उस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत में पूरे डूबे हुए, स्नान किए हुए, अर्थात विद्या स्नातक और व्रत स्नातक, ये 2 शब्द आते हैं। यानी विद्या में पूरी पारंगतता उनके पास है, और व्रत का हम बार बार लोग समझते हैं कि खाना न खाना, या एक विशेष प्रकार से खाना खाना या न खाना, उस दिन ऐसा यही व्रत होता है। व्रत का वस्तुतः इससे कोई संबंध नहीं है। व्रत और उपवास का, उपवास शब्द बना है उप और वास से। जब हम परमात्मा के समीप बैठते हैं, जैसे उप प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री से जो नेक्स्ट होता है उसे उप प्रधानमंत्री कहते हैं। उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति से जो नेक्स्ट है। तो उपवास का अर्थ होता है जो ईश्वर से जो आप इतने समीप हो जाते हैं अपनी साधना और उपासना के माध्यम से। उपासना शब्द भी वैसा ही है, उप और आसन से बना है, कि हम जब ईश्वर के इतना निकट बैठ जाते हैं कि जैसे बस उससे नेक्स्ट हम ही बैठे हैं, कोई पंक्ति लगी हो मान लीजिए, तो ईश्वर के हम ही इतने निकट हैं कि समीप हैं बिल्कुल। जब हम इतने किसी के समीप पहुंच जाएं तो उपासना होती है। और इसी तरह से उपवास भी वहीं से आया है कि हम उसके बिल्कुल नेक्स्ट, घर में जो आपका जो बिल्कुल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो पड़ोसी होगा उसे आप कहेंगे उपवास, क्योंकि आपसे बिल्कुल नेक्स्ट वही उसी का वास है। तो उपवास वहीं से आया है। व्रत भी वैसा ही है, जब हम निश्चय करते हैं, व्रत उसे कहते हैं जब हम कोई दृढ़ निश्चय करें, उस पर टिके रहें, और वह निश्चय ऐसा हो जो हमें ईश्वर के बिल्कुल सन्निकट लाकर बिठा देता हो, कि हम उसके इतना निकट पहुंच जाते हैं। उस उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है उसे उपवास और व्रत कहते हैं। बाकी किसी चीज को न खाना, किसी दिन भूखे रहना, ये सब चीजें व्रत नहीं होती हैं। लोग समझते हैं ईश्वर इससे प्रसन्न हो जाएगा, स्वास्थ्य की हानि करते हैं कुछ लोग। जिन्हें व्रत लेना है वे बड़े बड़े, जैसे श्री राम ने व्रत लिया और उसे निभाया, तो इस प्रकार के व्रत लें अपने जीवन में कुछ बनने के, कुछ करने के, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए। तो ये कहते हैं कि वे विद्या स्नातक हैं, व्रत स्नातक हैं,
वे सभी अंगों उपांगों सहित वेद को जानने वाले हैं और उसका अनुपालन करने वाले हैं, वेद के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। और यह भी आएगा प्रसंग, और वे कहते हैं कि वे इस व्रत जो अपने जीवन में ले लेते हैं, यही उनका पूरा जीवन है। इंद्रियों पर विजय पाने की भी बात आई है सबको, और दो चीजों में अपने पिता से बढ़कर हैं। वे दो चीजें क्या हैं? वे कहते हैं वेदों को जानने वाला और वेदों के अनुसार, वेदों ने बताई हुई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन चलाने में वे अपने पिता से बढ़कर हैं। आपने देखा ही, क्योंकि पिता जैसे 3 विवाह करते हैं और कुछ कारण रहे होंगे, संतान बहुत देर से होती है, कैकेयी के सम्मुख जिस प्रकार वे एक अवस्था में आकर इतने दीन हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो श्री राम के जीवन में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जहाँ कोई आने वाली पीढ़ी कह सके कि यह उन्होंने गलती की है, उनका दोष था। हम दशरथ के जीवन के बारे में कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, राजा के रूप में, पिता के रूप में, या ऐसे। लेकिन श्री राम के जीवन में कहीं ऐसा, कहीं कहीं दूर दूर तक बहुत तलाशने पर भी जिन लोगों ने बाद में, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण दो ऐसे, श्री राम और श्री कृष्ण, मैंने बार बार पहले भी यह बात कही है, ये दो चरित्र ऐसे हैं जिन्होंने सोई हुई भारतीय समाज, सोई हुई भारतीय जाति को बार बार प्रेरणा दी है, बार बार आगे बढ़ने, अच्छा काम करने, अपनी शक्ति को पहचानने, और जो गलत कार्य कर रहा है उसे परास्त कर सत्य की और धर्म की स्थापना करने की प्रेरणा देने वाले ये दो चरित्र हैं। इसीलिए इन दो चरित्रों के साथ बहुत घालमेल हुआ, क्योंकि जो लोग हम भारतीयों को परास्त करना, छोटा करना या बिगाड़ना चाहते थे कि यह भारतीय समाज कभी आगे न बढ़ सके, उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण का जो चरित्र था उसे दूषित, उसे खराब करने के लिए जिन ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता था, जैसे महाभारत का कृष्ण बिल्कुल अलग है, लेकिन श्रीमद् भागवत का आप देखिए तो बिल्कुल अलग है। तो ये इसी प्रकार श्री राम के चरित्र में उत्तरकांड जोड़ दिया। तो ये ग्रंथों में इतनी मिलावट, जो हमारे वामाचार्य थे, जो वाम मार्ग चला भारत में, उन्होंने, बाद में आक्रमणकारियों ने, और कुछ अपने आप ही जो संस्कृत के कुछ लोग थे, क्योंकि लाइव पुस्तकालय हमारे जला दिए गए, ग्रंथ जला दिए गए, किसी के पास वो चीजें नहीं थी, तो डर किसी को, इसलिए किसी ने अपने मन से ही कुछ जोड़ दिया जो उसको स्मरण रहा, और कई लोगों ने, शौकिया रचनाकार अपने तरह से कुछ कुछ लिखते हैं, किसी एक वस्तु का, कथा वस्तु को पकड़कर अपनी तरह से बढ़ा देते हैं, लेकिन वो सब ऑथेंटिक नहीं है मनुस्मृति के साथ, क्योंकि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारा अंग्रेजों के आने तक भारत का पूरा संविधान है, मानव सभ्यता के आदि से लेकर। मनुस्मृति के साथ इस प्रकार इतनी मिलावट, इतनी गलत चीजें उसमें ठूंसी गई, तो इसलिए इन तीनों को यदि आप शुद्ध रूप में वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तो जो हम आज अभी पाठ कर रहे हैं, यह विशुद्ध रामायण है श्री राम का, जो विशुद्ध जीवन, जो मूल कथा थी, ऐतिहासिक वास्तविकता, जो ऑथेंटिक, उसका ही हम पाठ कर रहे हैं। जो मिलावटें इत्यादि हुई उनको हम इसमें बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। तो आप देखेंगे जब हम इसे पढ़ते हैं तो जिन्होंने मिलावट की उन्होंने उत्तरकांड जोड़ दिया कि उन्होंने सीता को छोड़ दिया, ताकि श्री राम के चरित्र को छोटा करके दिखाया जा सके, उनकी गलतियां बताई जा सके। लेकिन वाल्मीकि जी का यह श्लोक, और उससे पहले भी आगे पीछे और भी आए, कि राम का चरित्र ऐसा है कि उसमें कहीं एक इतनी सी भी कहीं खोट नहीं है, कहीं उनके से कोई गलती नहीं निकाली जा सकती है, और वे इन वेदों के अनुसार अपना जीवन चलाने में वे अपने पिता से भी बढ़कर हैं। पिता ने कुछ एक भूलें की हैं, जबकि श्री राम, दशरथ जी का राज्य बहुत आदर्श राज्य है। आपने देखा उनके जब राज्य का वर्णन आता है, अयोध्या का जो वर्णन अगस्त और सितंबर में हमने उस पर समय लगाया था और चर्चा भी की थी। तो दशरथ का राज्य बहुत अच्छा है, प्रत्येक मनुष्य धर्मात्मा और उच्च कोटि का मनुष्य है, लेकिन तब भी महाराज दशरथ के जीवन में 2-3 प्रसंग ऐसे हैं जहाँ कुछ उनसे भूले हुई। लेकिन श्री राम के चरित्र में ऐसा कहीं भी कोई भी जरा सा भी तिल समान भी कोई दोष नहीं है, एक डॉट जितने भी। तो वे अपने पिता से भी, इन दो चीजों में वे अपने पिता से बढ़कर हैं। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके तीर्थ सम्मत,
अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः। वे धनुर्विद्या विशारद है। जितने भी उनके समकालीन धनुर्विद्या में विशारद लोग थे, वे उन सब विशारदों से बढ़कर हैं और अतिरथों से पूजित थे, क्योंकि दशरथ शब्द का अर्थ है जैसे जिसके दशों दिशाओं में रथ दौड़ते हैं, है ना। और इसी प्रकार दशानन, रावण के साथ भी जो दशानन कहते हैं कि जैसे उसके 10 आनन है, 10 सिर नहीं है उनके, बल्कि यह है कि 10 दिशाएं, 10 दिशाएं 10 होती हैं, तो 10 दिशाओं पर जो दृष्टि रख सकता है उसके उनके पास इतनी इस प्रकार की तकनीक और व्यवस्थाएं ऐसी थी कि 10 दिशाओं पे नजर रखी हुई है ना। जैसे कहते हैं कि तुम्हारी तो नजर हमेशा आकाश पे रहती है, और इस तरह से तो हर चीज पर उन्होंने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए वे दशानन है। ऐसा कोई नहीं होता जिसके 10 गर्दनें हों और 10 सिर हों। तो ये 2 शब्द ऐसे हैं। तो यहाँ फिर आता है अतिरथों से पूजित, जो बहुत जिनके पास बहुत ऐसी व्यवस्थाएं थी, श्री राम उन सब में सबसे अधिक सम्माननीय थे। वे शत्रुओं पर आक्रमण और प्रहार करने और सेना का संचालन करने में बहुत, अभी उनके बल की, अभी पहले जैसे गुणों की बात हुई, उनके व्यक्तित्व के गुणों की, अब उनके शारीरिक बल की व्याख्या कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कि वे प्रहार करने, शत्रुओं पर प्रहार करने, यानी आपने परशुराम वाले प्रसंग में देखा भी कि एक समय पर ऐसा आया कि उन्होंने कहा आप अपनी सेनाएं युद्ध नहीं करेंगी, हम कोई हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लेंगे, हम केवल जिसे मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध कहते हैं कि निहत्थे होकर हम दोनों ही परस्पर आपस में अपने बल को तोलेंगे, तो युद्ध करेंगे या संचालन करेंगे इस शक्ति का। तो श्री राम अपने इस सैन्य संचालन में बहुत है, और प्रहार करने में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के भी प्रहार करना पड़े तो वे इतने बलशाली हैं कि वे विजयी ही होते हैं हमेशा। तो यह है उनकी यह कौशल उनका बताया गया है। फिर आगे कहते हैं तम समीक्ष महाराजो युक्तम समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्थ युवराज मन्यत। श्री राम को लोकोत्तर गुणों से विभूषित देखकर महाराज दशरथ, जो उनके पिता हैं, वे शुभ गुणों से युक्त। अब देखिए वाल्मीकि यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे कि मंत्रियों, लेकिन मंत्रियों की विशेषता भी बताई जा रही है कि शुभ गुणों से युक्त मंत्रियों, है ना। मंत्री भी उनके यहाँ ऐसे हैं, आपने देखा दो तीन लोगों का बार बार उल्लेख हुआ है। ऐसे तो पूरे मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग हैं, उनका पूरी कैबिनेट का वर्णन आता है प्रारंभ में, पहला जो कांड था उसमें, लेकिन 2-3 लोगों का विशेष वर्णन आया। तो वे कहते हैं कि सारा मंत्रिमंडल शुभ गुणों से युक्त है। उनके साथ महाराज दशरथ ने परामर्श किया, क्योंकि वे सभी निष्पक्ष लोग हैं और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो इन सारे अपनी अपनी योग्यताएं श्री राम स्वयं प्रमाणित की, उन्होंने प्रमाणित करते हैं। तो इन गुणों का निश्चय करने के बाद दशरथ को लगा कि श्री राम इसके ही योग्य हैं कि उन्हें युवराज के पद पर अभिषिक्त किया जाए, है ना। आजकल हम देखते हैं कि बस वो उसकी संतान है, इसीलिए वो युवराज है, चाहे कोई कितना 2 कौड़ी की योग्यता ना हो उसमें, बस उसके घर में पैदा हुआ इसलिए उसके पास सब अधिकार है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। श्री राम के इतने गुण बताए गए हैं कि इतने उनमें गुण हैं, और इसलिए उन्हें युवराज के पद पर अभिषिक्त करने का निश्चय किया मंत्रिमंडल ने और महाराज दशरथ ने मिलकर। और नाना नगर वास्तव्यान पृथक जनाद पदानपि समानिनाय मेदिन्याम प्रधानान पृथ्वीपतीन। इस अवसर पर महाराज दशरथ ने बहुत सारे नगरों से, राज्यों से, जहाँ के अलग अलग प्रधान शासक थे, राजा थे, उन सबको आमंत्रित किया, अपने राज्य में बुलाया। न तु कैकेय राजानां जनकं वानराधिपः त्वरया चानयामास पश्चात्तौ शोष्यतः प्रियम्। लेकिन महाराज दशरथ ने, यहाँ वे
वाल्मीकि लिखते हैं, ऐसे कह रहे हैं कि शीघ्रता के कारण, लेकिन वस्तुतः शायद कोई राजनीतिक कारण या व्यक्तिगत पारिवारिक कारण रहे कि वो पारिवारिक कारण कोई कपट वाला नहीं, पारिवारिक कारण यह है क्योंकि वे निश्चय कर चुके थे कि जो आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि महाराज भरत वहाँ के युवराज बनेंगे और श्री राम यहाँ के युवराज बनेंगे। तो इस अंडरस्टैंडिंग के कारण, क्योंकि वहाँ भरत की ट्रेनिंग चल रही है, तो महाराज दशरथ ने इन कारणों से कैकेयी राज और जनक जी को नहीं बुलाया, यह सोचकर कि उनको, वे तो हमारे परिवार के अपने लोग हैं, यह तो उन्हें समाचार मिल ही जाएगा। और वस्तुतः एक कारण यह भी रहा कि जिनका जो क्योंकि परिवार में यह कोई सेलिब्रेशन जैसा नहीं हो रहा है, यह सभी राज्यों को सूचना देनी है कि यह युवराज है, और परिवार वालों को तो पता ही है कि श्री राम युवराज होने वाले हैं। तो इसलिए सेलिब्रेशन में भागीदारी नहीं की या कोई कूटनीति थी, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। इसमें यह है कि जिन जिन के अब शासक बनेंगे राम, उन सब राज्यों के राजाओं को और जो शासक थे उन्हें उन्होंने बुला लिया, और सेलिब्रेशन नहीं है, इसलिए किसी परिवार के जो संबंधी है महाराज दशरथ, महाराज जनक को भी नहीं इसमें सम्मिलित किया गया, और कैकेयी राज भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए। जी आचार्य जी, यहाँ यह प्रसंग समाप्त होता है, आप इसे पूरा कर दें। This we have seen the inherent nature of Ram, and now Valmiki in the next 3 more verses describes that he is loved and liked by the public at large. They love him very much because of his qualities. And then he says that he has earned by his effort the knowledge and also the military skills. And he says that in this aspect he even exceeds his father, that he has studied Vedas and allied literature to a greater extent, and he is superior to his father in archery. And also he says that this is well recognized by the army also, the armed forces of King Dasharatha. They also know that Ram is more equipped with these military skills. Now, having described all this, the King Dasharatha has a consultation, informal consultation with his ministers, that why we should not go ahead and we declare Ram as the crown prince. And all the ministers obviously approve that, they concur with this idea. Now, because Dasharatha is a Chakravarti Samrat, he wants a formal council approval, not approval, whatever it could be, in a formal sense. So he sends an invitation to all other kings, subordinates, and organize that council meeting so that council can also approve this decision that Ram is the crown prince. Now Valmiki points out that in this invitation, the Kekai state as well as the King Janak were not included at that stage, because this is only an approval stage, and probably the idea was they cannot be very objective, because Kekai state may favor Bharat, because and King Janak may favor Ram, because they are related. When you have relationship with a particular prince, then you cannot be objective in the decision making. So this is what we have read now in the first section of Ayodhya Kand, and now we'll see the whole council will meet and they will approve this decision, and then many things will happen within the family also. So that we'll see next time. जी,
तो पहला अयोध्या कांड का पहला सर्ग हमने आज किया है, जिसमें श्री राम के राज्याभिषेक का निश्चय हुआ है। उन्हें युवराज पद पर आरूढ़ किया जाएगा। अगला जो सर्ग है, अगली कथा आगे की अगली बार हम करेंगे कि अब जो परिषद जो मीटिंग बुलाई है, तो ये अप्रूव कर देंगे। ये अप्रूवल स्टेज तक हमने पढ़ लिया है। अगली बार उसको अनुमोदन करेंगे या सहमति जताएंगे, और तो फिर उनका राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा। तो यह कथा अगली बार में है। सर्ग थोड़ा लंबा है अगले सप्ताह का। और फिर देखिए, हम उससे अगला सर्ग तो तीसरे सर्ग में तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम यदि आगे बढ़ पाए तो राम को उपदेश का एक वर्णन आएगा। तो इस प्रकार कथा आगे बढ़ेगी। आप जुड़े रहिए अपने साथियों। आप जो आपके पास जो भी लिंक है, उस लिंक को आप अपने मित्रों परिचितों से शेयर कर सकते हैं, और आप आते रहिए, जुड़े रहिए। पता नहीं कब किसको, आपको कुछ जुड़ने वालों को, हमें तो चलिए पढ़ना है, जिन्हें राजीव जी को ऑन करना होता है, ये सब जिम्मेदारी होती है। आने वालों के लिए किसी भी प्रकार की कोई दायित्व नहीं है, लेकिन यदि आपका 1 घंटा आप इस कथा को फिर से सुनते हैं, पता नहीं कब किसके लिए क्या प्रेरणा बन जाए, और उससे समाज सुधार की हमारी जो कड़ियाँ हैं वे जुड़ती चली जाएं। और हमारे पास जितना इतिहास सच्चा हम अधिक जानते हो, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना विशेष श्रम किए आप लोग इतना तो कर सकते हैं सुविधा से। बाकियों को भी प्रेरित कीजिए कि वे जुड़े। और आपका सप्ताह शुभ हो। शीत चल रहा है लगभग सभी जगह पर, मौसम उसी प्रकार का है। आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रेम बनाए रखें परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में। और आप सभी को शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्ते, अत्यंत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते। राजीव जी मीटिंग एंड कर सकते हैं। मैं कर दूं।